उसी समय तत्क्षणात राजा ने उस घर और आसक्ति को वहां से छोड़ दिया और साथ ही साथ गंगा के किनारे शुक्रताल पर पहुंचे। जैसे वहां पर पहुंचे, वहां पर ऋषि महर्षि सभी लोग चारों तरफ से आने लगे। सबको पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया है। कोई कहने लगा जप करो, तो कोई कहने लगा तप करो, कोई कहने लगा दान करो। अब जितने भी हैं सब अपनी अपनी बात कहने लगे। कोई यज्ञ करो, कोई जप करो, कोई तप करो, कोई कहने लगा भजन करो, पूजा करो। सबने अपने अपने उपदेश दिए। इतने में देखते ही देखते देखा कि साथ ही साथ में 16 वर्ष की किशोर अवस्था में श्री सुखदेव जी पधारे। जैसे श्री सुखदेव जी पधारे, सभी लोग जितने भी थे सब लोग खड़े हो गए। और जैसे ही सभी लोग खड़े हो गए, उन्होंने सबने उनका सम्मान किया और श्री सुखदेव गोस्वामी की पूजा की। और जब श्री सुखदेव गोस्वामी को पूजन करके बैठा दिया गया, तब राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किए। दोनों प्रश्न बड़े सुंदर हैं, ध्यान से सुनेंगे सब। हे प्रभु, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, ये बताइए, जो व्यक्ति मरणासन है, जिसका समय निश्चित हो गया है, उसको क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न, यच्छ्रोतव्यमतो जपा यत् कर्तव्यम नभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यदा विपर्यम। अब उसे क्या करना चाहिए? हे प्रभु, साथ में एक दूसरा प्रश्न भी है, उसे भी बताइए कि जो व्यक्ति चाहे आज मरे या कल मरे या परसों में या वर्षों में, चाहे 100 वर्ष में मरे, लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु तो होगी, उसको क्या करना चाहिए? वो किसका भजन करे, किसका श्रवण करे और किसका त्याग करे? 2 प्रश्न किए, समझ में आई या नहीं? एक व्यक्ति मरणासन है, जिसका समय निश्चित होगा, उसे क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है कि चाहे वो आज मरे या कल मरे, चाहे 10 साल में, चाहे 100 वर्ष में, लेकिन मरेगा, उसको क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर प्रश्न दिया। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो मुझे प्राप्त होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? अंत काले तो पुरुषो आगते गतु साध्यसो छिंद्यादसंग शास्त्रेण स्पृहा देहनु ये चातमः। जिसका समय निश्चित हो गया है कि इसे मरना निश्चित है, जिसका समय निश्चित हो गया है, वो घबराए नहीं कभी। क्या करे? अपनी अनासक्त रूपी तलवार से उस आसक्त रूपी मोह ममता की रस्सी को छेदन कर दे। ये मेरा है, ये मेरी है, पुत्र परिवार जितना भी मोह आसक्ति है, उस आसक्ति को काट दे अनासक्ति रूपी तलवार के द्वारा, छेद अस्त्र के द्वारा, और वो वन में चला जाए और भगवान का भजन करे और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। और दूसरा प्रश्न किया कि चाहे आज मरे या कल मरे या परसों मरे, तरसों मरे, उसे क्या करना चाहिए? एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभो परापुंसाम अंते नारायणी स्मृति। बड़ी सुंदर बात कही है। चाहे ज्ञान से हो, चाहे धर्म से हो, किसी भी योग से हो, यानी क्या करना चाहिए उसे मरते समय? अंते नारायण स्मृति। अंत काल में उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाना चाहिए। अंत काले
चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तभी तो भगवान कहते हैं कि चाहे पूरे जीवन उसने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन अंत काल में यानी इस शरीर को छोड़ता है मेरा चिंतन करते हुए, तो वो मुझे प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। इसलिए उसे अपने जीवन को ऐसे सांचे में ढाल लेना चाहिए कि अंत समय में उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए। अब भगवान को नाम कब निकलेगा मुख से? जाने जीवन में कबो भगवान को नाम ही नहीं लियो तो भगवान को नाम निकलेगा। कहते कई एक व्यक्ति जा रहा था, साधु मिल गया रास्ते में, बोला महाराज प्रणाम। बोले प्रणाम। बोला अब तो आपकी उम्र बहुत हो गई है, तुम्हें बाबा हो जाना चाहिए। कहने लगे मैं भी ये सोचता हूं, जब छोरा की छोरा गोद में ले लो ना नाती है तो वो कहे बाबा बाबा बाबा, तो मैं भी ये सोचता हूँ बाबा है जाना चाहिए। बाबा कहने को संकेत दे रहा हो, बाबा होने की उम्र हो गई। बाबा बाबा कहे ना, तब मुझे बाबा हो जाना चाहिए, ये संकेत दे रहा है इसलिए मुझे बाबा हो जाना चाहिए। पर महाराज क्या बताऊं? बोले आगे क्या हुआ कि जब छोरी को छोरा गोद में आ जाए तो यूं के ना 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 ना, फिर मैं सोचूं कुछ ना ही कर रहा हो, कभी ना ना अभी रंदा, तो फिर मैं रुक जाऊं महाराज। कहने का तरह है कि काउ ते कहे बाबा भजन करे। बोले हाँ करेंगे अभी। बोले ऐसा ने छोरी को ब्याह जाए, एक छोरा रहे ने जी ड्यूटी ते लग जाए कि तुम ने नाती को मुंह देख ले, फिर भजन ही करे वो है। तो भाई न्यो पूछी जाए मामा न्यो बताते जिम में गारंटी कार्ड धरे कम मरेगा तू कि कितने दिन की लिखवा के लाए स्टाम्प पेपर पे। और इस शरीर का भरोसा क्या है? कब ये शरीर छूट जाए, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। खेड़बंगुर शरीर है, पाम पलक का कोई भरोसा ही नहीं किसी का। पता है आजकल कितनी घटनाएं हो रही, आंखों से तो सब देख रहे हैं। लेकिन अब जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया तो अंत समय में भगवान को नाम कैसे निकलेगा? एक मैया आई, अब बेचारी को पूरी जिंदगी पढ़ी लिखी इतना ही घर के काम काज में धुनते 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 पूरी जिंदगी निकल गई। बालक बच्चे है गए, बालकन को लालन पालन किए, बहू बेटा है गए, सब है गए। अब बेचारी खटिया में धर गई, मरी बेबारी हो गई। कभी भगवान को नाम लियो ही ना। और जब मरना सन्न अवस्था में हुई, वे कहने लगी, बोला देख चार बोलते घेर घेर के खड़े हो गए, बेटी थी सब बुला ली और थे। बोले मैया कुछ खाएगी, मैया कुछ पिएगी? तो मैया कोई रेगो है काऊ बुला दे, कोई काउते मिलेगी। मेरी छोटी छोरी ना कलावती, और उन्हें याद आएगी भाई बहन आई छोटी कलावती, बहने बुलाओ तो जल्दी जल्दी बुलाई कलावती बहन कि बहन तो में मैया की आत्मा धरी है, सब तो आए गए, मरी बेबारी हरी है कि देखे तो मुंह देख ले। बेचारी जैसे तैसे आई दौड़ते दौड़ते भागते, बोले मैया मैया मैं आ गई। अब मैया तो बोलने रही, तब तो आंख खोल रही, बस आंखें बंद रह गई। बोले मैया मैया मैं आ गई, कान पे ला के आवाज करी, बोले मैं आ गई कलावती। और जैसी वन ने आंख खोली और आंख खोल के गोविंदाय नमो नमः। तो जिसने भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं जीवन में, जिसको देखा है, जिसको अपना है, जिसमें आसक्ति है, उसी में आसक्ति जाती है, भगवान मिलेगा कैसे? ऐसे ही एक बाबा थे, बाबा मरणासन खटिया में रखे, चार वक्त घेर के खड़े हो गए। बोले बाबा देखे बानी बाबा मर रहा है। अब बाबा ते पूछी बाबा कछु खावे गो पीवे उसो, बाबा तो बोलो ना सुनने के मोह चला है। बाबा ने जो कर रहा जो करके बान के भैया डांग दरे लेके आओ यार, कहूँ कछु धर के भूल तो ना गो, कहूँ दे के भूलोगो हो कछु ला ला ला, कछु गाड़ फाड़ के भूलोगो हो, धर के कहूँ दे के कुछ बतावेगो, सुई भी लगवा कोशिश करी। बाबा बोल बाबा बोल बाबा बोल बाबा बोल बोल जल्दी बोल, कछु चौंके सोच रहे हैं कि आंख न मिच जाए। तो बाबा कहने लगा मेरे बाद में सगरे घर ऐसी बर्बाद कर देंगे, बकड़िया झाड़ुआ खाए जाए। गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।